तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आज कैमरामैन अबू तालिम के साथ, ठीक है। और मैं पहली बार अपने वीडियो बनाने के लिए एक कैमरामैन अबू तालिम जी को साथ में लिया हूं, ठीक है। और मैं आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूं पहली बार, कैमरे के सामने पहली बार आ रहा हूं। मैं बहुत कुछ सालों हो गए आपसे वीडियो बना के डाले हुए, ठीक है, लेकिन कैमरे के पीछे से था और ओनली आवाज़ मेरी आप लोग तक जा रही थी। लेकिन आज आप लोग के सामने मैं खुद प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और मुझे खुशी हो रही है आप लोग के सामने ये मैंने पहली बार फेस टू फेस आना और ये वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप लोगों को कुछ जानकारियाँ मिलने वाली है बहुत, और लगे रहिए आप हमारे साथ कैमरामैन अबू तालिब के साथ। बहुत लंबे समय बाद आप लोग के लिए एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। शायद आप लोग को देखने में कुछ अजीब भी लगे, लेकिन है नया आप लोग के लिए, ठीक है। मेरे लिए भी नया है और ये जगह भी नया है। और मैं पहली बार यहाँ सऊदी अरबिया में आया हूँ, ठीक है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, पूरा रेगिस्तान है। अगर देखा जाए तो 100-200 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर के बाद कुछ होगा। लेकिन हमारे आसपास अगर देखें तो साइड में इधर आप देख सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, बेर बकरी, वो फार्म वगैरह जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और जो माजरा समझे। तो इधर माजरा है, इसमें खजूर की खेती हुई है, ठीक है। और आप सेम इसके पीछे देखेंगे, इस साइड भी है, इसके अंदर भी कुछ खेती बाड़ी वगैरह करता है लोग। बस पेड़ पौधे लगाए हैं और थोड़ा ग्राउंड करके रखेंगे। और दूर देखेंगे तो वहाँ मेरी कंपनी का कैंप है। आपको मैं बता दूं, ये कैंप इतना वीरान जगह पे है ना, इतना अकेला है। ये साला यहाँ आसपास अगर देखा जाए ना, 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। नए नए जितने लोग आते हैं इस कंपनी में, वो क्या करती है कंपनी, यहाँ ला के रख देती है कैंप में। जब तक अकामा यानी आईडी कार्ड यहाँ का हकामा नहीं बन जाता है, मेडिकल नहीं हो जाता है बंदे का, तब तक वो यहाँ बैठा के रखती है। खाना पीना वगैरह सब सुविधा इधर ही है, ठीक है। इस कैंप के अंदर एक बकाला है हमारा, बकाला बोलते हैं यहाँ अरबिक भाषा में, लेकिन अगर हमारे हिंदी में वो देखा जाए तो एक दुकान। वो इतना बड़ा दुकान है ना, छोटा सा दुकान है, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। आपको खाने पीने की चीज़ें मौजूद है। लेकिन इतने दूर है ना शहर से, सिटी एरिया से, यहाँ 1 रियाल का सामान खरीद के लाता है बंदा तो 1.5 रियाल का करके बेचता है। क्योंकि भाई उसको लेकर जाना आने में तेल पेट्रोल खर्चा होता है ना, इसलिए। अभी विदेश आप लोग को भी अगर जाने का मन कर रहा हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आना तो बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। मैं भी बहुत पापड़ बेल के आया हूँ ठीक है। एक तो कंपनी का वांट निकला तो हमें पता नहीं कि इसका इंटरव्यू कहाँ होना है। एक तो वांट निकलता है तो ये भी पता नहीं कि वांट कौन सी कंपनी का कब निकल रहा है, नहीं मालूम है। अब हमें पता भी चला वांट निकला है तो किसी एजेंट ने मेरे को एक फ़ोटो भेज दिया, उसमें सब कुछ लिखा है, ट्रेड वगैरह, सैलरी वगैरह सब कुछ लिखा है। हमने देखा कि ठीक है, मेरे लायक है थोड़ा, ये ट्रेड का है। अब मैं चलता हूँ इंटरव्यू देने। अब मैं उस एजेंट को बोलूँगा ठीक है, मैं इस ट्रेड में जाऊँगा, इंटरव्यू देना है। वो बोलेगा ठीक है, आप इतना तारीख को आ जाओ, आके इंटरव्यू दिलवा देते हैं, ठीक है। अब वो जिस ऑफिस में लेके जाएगा तो वहाँ ऑफिस में पता चलता है कि ऑफिस का चार्ज कुछ और होता है। आप तो गए, आप अपना इंटरव्यू देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब आप पास होंगे इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन करेगा जो क्लाइंट्स होता है, कंपनी के थ्रू गया होता है। लेकिन वहाँ जाके आप इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हुआ, तभी आपका आगे का प्रोसेस काम शुरू होगा, ठीक है। आपका पासपोर्ट वगैरह सब जमा कर लेगा, लोग आगे का प्रोसेस जारी करेगा। लेकिन जो एजेंट होता है वो बिचौलिया होता है, ठीक है, जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो ऑफिस का चार्ज कुछ और होता है, लेकिन वो जो होता है एजेंट आपसे उससे 1.5 चार्ज लेता है। आपसे अगर 45,000 रुपये अगर ऑफिस का चार्ज है आपको विदेश भेजने के लिए, तो एजेंट जो है आपसे 45 के बदले 80,000 लेगा, 90,000 लेगा, 1,20,000 ऐसे एजेंट का मन है, ठीक है। तो बोलेगा भाई इतना दे दो, ऑफिस चार्ज इतना है। तो उसमें से वो अपने को लेगा, कुछ ऑफिस वालों को देगा। तो यहाँ आना साला इतना टफ हो गया है ना आदमी को। एक तो आदमी विदेश जाने के लिए इंटरव्यू तो दे दिया, उसको पैसे देने, हाँ उसके पास पैसे ही नहीं है बंदे के पास,
अब क्या बोलता है कि यार विदेश जाना है, यहाँ इंडिया में तो काम दाम चल नहीं रहा है, अच्छा पैसे नहीं कमा रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में करता क्या है बताइए? अपने किसी आसपास पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से कर्जा मांगेगा। अगर उनके पास भी नहीं है तो क्या करेगा? ब्याज पे पैसे काटेगा। कोई ब्याज पे पैसे देने वाले होंगे आसपास में, गांव में, पड़ोस में या मार्केट में, तो उनके पास जाएगा, भैया 3% पे ब्याज पे पैसे ले लिया। अब वो 3% पर मंथ के उसको देना है उसका ब्याज। अब वो दे के उस एजेंट को दिया, एजेंट ने उसको दिया। अब एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पैसे ला रहे हैं, उसको पैसे चाहिए, ठीक है। तो बेहतर है भाई, आप अगर किसी एजेंट के थ्रू कहीं भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं कहूँगा एजेंट के थ्रू जाने से पहले आप खुद सर्च करें कि कोई भी ऑफिस कहाँ है, जैसे मैन पावर करके, ओवरसीज करके, ठीक है। और ऐसे कुछ नाम होते हैं ऑफिसों के जो विदेश का काम कराते हैं लोगों के। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पता कर सकते हैं कि भाई हमारा जो ऑफिस हैं जो विदेश का काम कराते हैं, वहाँ जाके आप खुद कांटेक्ट करें और वहाँ से आप उनसे बोलें कि भाई मुझे विदेश जाना है, किसी भी काम में, जो भी काम में आप जाना चाहते हैं। उसके अनुसार वो कहीं का भी वांट आता है तो आपको इन्फॉर्म करेगा, आप जाके इंटरव्यू देके और डायरेक्ट ऑफिस से होके आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका पैसा भी कम लगता है, ठीक है, और आप अपने कम ही खर्चों में आप विदेश चले आते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि विदेश में आना, पैसे तो दे के आना है, ऊपर से आके इधर मेहनत भी करनी है। बहुत टफ है भाई विदेश में आना। और मुझे ऐसा लगता है भाई अब पैसा कमाना है तो क्या करोगे, पैसे जमा तो करना ही पड़ेंगे, हाँ, कर्जा काट के कहीं से भी। क्योंकि अपने इंडिया में क्या है, आप अगर टेक्नीशियन है कोई भी, तो महीने का 15,000 16,000 यही सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। नॉर्मली 8 घंटे आप ड्यूटी करेंगे, 15-16,000 सैलरी मिलेगी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी इंडिया में, क्या करें भाई, हम 15-16,000 महीने कमा रहे हैं तो हमारा रूम रेंट है, खुराकी है और आना जाना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। इसमें सब मिला जुला के 5-6 हज़ार तो हमारा ऐसे ही बैठ जाता है। अब 16,000 का महीना है तो 10,000 रुपये हमारे बचेंगे घर पे भेज। 10,000 रुपये कुछ क्या चलता है बताइए आप ही। अगर अकेला आदमी कमाने वाला है 10,000 में खर्चा कैसे चलेगा? खा पी के जीरो हो जाएंगे आप। अगर किसी के पास भर बीमारी हो गया, तबीयत खराब हो गया तो पैसे नहीं है भाई, कर्जा वर्जा लेके काम चलाना पड़ेगा। इसलिए अब लोग सोचते हैं कि भाई चलो विदेश जाएं। अब विदेश का 1 रियाल, इंडिया का इस समय 23 रियाल कुछ पैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो विदेश आदमी आता है, अब जो भी है थोड़ा ही पैसे में आदमी इधर कमाते हैं तो इधर का पैसा वहाँ पे इतना गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे ये होता है कि बंदे के पास थोड़ा सा अपनी ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन ये है कि भाई बहुत मुश्किल है कि भाई घर अपना छोड़ के विदेश में आके और 2 सालों तक कंटिन्यू यहाँ रुकना होता है, ठीक है। आप 2 साल यहाँ कमाएंगे, फिर से जाके आपको जब घर जाना होता है तो वैकेशन के लिए फॉर्म भरनी होती है, कंपनी को देना होता है कि भाई हमें छुट्टी जाना है घर पे। तो 2 सालों में कंपनी 2 महीने की छुट्टी देती है, 2 महीने भी नहीं देती है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा आपको 42 दिन की छुट्टी देती है। 2 महीने पे 42 दिन की आपको छुट्टी देगी, आप जाएंगे घर घूम के, फिर से आपको वापस आना होता है उसी टाइम पे जब वो टिकट भी रिटर्न देती है। 2 साल के पहले अगर आप जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, कंपनी कुछ भेजती भी है इमरजेंसी में और नहीं भी भेजती हैं, ठीक है। तो क्या करें, बस यही कहानी है भाई सबकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, अगर आप लोग हमारे चैनल पे वक्त दिए हैं इतना वक्त, तो शुक्रिया आप लोग का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।